आखिरकार अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 3 दिनों की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। अब अरविंद केजरीवाल को शनिवार यानी 29 जून को शाम 7 बजे से पहले सीबीआई अपनी जांच पड़ताल के बाद कोर्ट के सामने पेश करेगी। और ये भी बता दिया जाए कि आज सारे दिन जब सुनवाई चली है तो लगभग 4 घंटे से ज्यादा सुनवाई चली, जिसमें पहले अरविंद केजरीवाल की तरफ से पक्ष रखा गया और उन्होंने कहा कि हमें गिरफ्तार कर लिया गया है। और उन्होंने बताया कि ये समय गिरफ्तारी का बिल्कुल सोच समझ कर तय किया गया है। जब मुकदमा मेरे खिलाफ 2022 के अगस्त में दर्ज था, तो अभी जब सीबीआई को ये लगा कि ईडी की हिरासत से, ईडी के मामले में अब उनको जमानत मिल रही है, तो ऐसे में उनकी जमानत से पहले उनकी जमानत या बाहर आने रिहाई में रोड़ा अटकाने के लिए सीबीआई ने बहुत सोची समझी साजिश के तहत ऐसा समय चुना है कि अरविंद केजरीवाल बाहर ना आ पाएं। और सीबीआई ने जब इस बात की काट की तो अदालत के आगे उन्होंने कहा कि हम इन्हें पहले गिरफ्तार कर सकते थे, लेकिन हमारे पास विकल्प था, क्योंकि सबूत हमारे पास काफी पहले से थे। जिन दूसरे सह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया उनके बयान हमारे पास हैं, अन्य लोगों के बयान और उनके सारे सबूत हमारे पास हैं। लेकिन हमारे लिए मुश्किल ये थी कि उसी समय ईडी ने गिरफ्तार किया था, ईडी के बाद ये हिरासत में थे। इसके बाद अदालत ने इनको चुनाव प्रचार के लिए छुट्टी दे दी थी, यानी रिहा कर दिया था। और अब ये सही समय है जिसमें हमने इनको गिरफ्तार किया है, क्योंकि अब इससे आगे अगर इनको रखा जाता है तो जांच एक निर्णायक मोड़ की ओर आगे बढ़ाना है। बाकी सारे लोगों के बयान और सारे लोगों के दस्तावेजी सबूत हमारे पास मौजूद हैं। अरविंद केजरीवाल से उसकी तस्दीक करानी है, लिहाजा हमें कम से कम 5 दिन सीबीआई की हिरासत में अरविंद केजरीवाल को दिया जाए, क्योंकि हमने जेल में भी इनसे पूछताछ की थी और जेल में पूछताछ के दौरान अरविंद केजरीवाल ने ऐसे गोलमोल जवाब दिए थे। तो ऐसे में आवश्यक है कि मामले की जांच के लिए अरविंद केजरीवाल को कम से कम 5 दिन की सीबीआई हिरासत में दिया जाए, ताकि हम इनसे पूछताछ भी कर सकें, सह आरोपियों के साथ इनका कन्फ्रंटेशन यानी आमना सामना करा सकें, जो दस्तावेजी सबूत हैं उनसे उनकी तस्दीक करा सकें, और जो इलेक्ट्रॉनिक सबूत हमारे पास हैं उससे भी इनका आमना सामना करा दिया जाए, उनके बारे में भी और जानकारी ली जाए, ताकि हम इस पूरे मामले की तह तक पहुंच सकें। सीबीआई ने यह भी बताया कि अब तक जो हमारे पास सबूत हैं उसमें 100 करोड़ रुपए जो रिश्वत के लिए गए थे, उसमें 44 करोड़ रुपए का हिसाब अभी तक हमने मनी ट्रेल पा लिया है, जिसमें किन किन लोगों से रुपए आए और कहां कहां ये खर्च हुए, जिसमें गोवा का तमाम चीजों का विस्तार से जिक्र है। जो रिमांड नोट सीबीआई ने दिया है उसमें भी ये बताया गया है कि पूरा घटनाक्रम बताया गया, और ये बताया गया कि अगले 5 दिन में सीबीआई क्या क्या करने वाली है, क्या क्या टास्क है, लिस्ट ऑफ टास्क भी दिया। लेकिन अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद ऑर्डर रिजर्व किया और उसके बाद फिर ये तय किया कि केजरीवाल को 3 दिनों की सीबीआई कस्टडी में दिया जाएगा।